अच्छा पता है फिर क्या हुआ? मैं जरा फ्रेश हो गया हूँ। अरे एक सेकेंड, क्या हो गया? अरे यार मैं पॉटी करने के बाद फ्लश करना भूल गई थी। अरे मेरे भाई चल तेरी बंदी ने ये तो बता दे कि उसने पॉटी करने के बाद फ्लश नहीं किया, लेकिन मेरी मान तो तू लगे हाथ अपने बंदी का पिछवाड़ा भी चेक कर ले कि उसने पॉटी करने के बाद अपना पिछवाड़ा धुला भी है या फिर। अरे इसमें क्या है, मैं कर दूंगा। नहीं मैं करती हूँ ना बेब, मैं हूँ ना। बताओ भाई की गर्लफ्रेंड ने हगने के बाद क्या निकला? टट्टी? ना 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 ना, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम खुशबूदार फूल। सुन तो ऐसे रहे जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने टट्टी नहीं पाव भाजी हगाओ। आइसक्रीम मिल जाएगी मेरे को, ये वाली। कौन सी आइसक्रीम है? ये वाली। नाम बताओ ना। अरे नाम पता होता तो फिर नाम लेके बता ही नहीं देता मैं। मतलब पढ़े लिखे लगते भी फिर नाम नहीं पता। अरे सॉरी। लेकिन तू मुझे ये बता दे, पढ़ लिख के तू नहीं कौन सा बड़ा तीर मार दिया, आइसक्रीम ही तो बेच रही है। अरे ये वाली। अच्छा ये कॉर्नेटो। हाँ जी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। कितने रुपए की है? 20 रुपए की। 20 रुपए की? दे दो निकाल दो। पहले पैसे दो। अरे पैसे दे दूंगा, कहीं भगा थोड़ी ना जा रहा हूँ। पैसे दो। देखो जैसे तुम दुकानदारी कर रही हो तो तुम्हारी दुकानदारी को देख ग्राहक तो छोड़ो, भिखारी भी तुम्हारी दुकान पे आने से पहले 10 बार सोचेगा कि कहीं ये मुझसे पहले पैसा ना मांग दे। अच्छा हाँ ये रही ना, फाड़ के दे दूं? हाँ जी दो। अरे उसको खोल के क्यों दे रही हो? मेरी मानो तो अपने कुत्ते जैसी जुबान से उसको चाट के भी दे दो। गाइस मेरे एक नॉटी स्टूडेंट का एग्जाम था, हिंदी का एग्जाम था। उसके हिंदी के एग्जाम में उसको ये पूछा। अरे आंटी, किसी को कुछ बताने से पहले आप अपने कुर्ती का बटन तो बंद कर लो, नहीं तो पता चलेगा कि आप बता इधर रही हो और लॉन्डो का फोकस कहीं और जा रहा है। हाँ ये दिख रहा है आपको? कला। तो उसने मुझे आके पूछा ये क्या लिखा है? मैंने बोला काला। मैंने तो एग्जाम में काले के ऊपर निबंध लिख के आई हूँ। रोज बेस्ट। ये धागा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब शादी और मेरे बीच में ब्रिज बन गया। बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए। वाह भाई क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में तो ब्लूटूथ से सिर्फ गाने ही भेजे जाते थे, ये तो हमको पता था, लेकिन आज के जमाने में एक रस्सी से एक महिला के पेट से दूसरे महिला के पेट में बच्चे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ कर आई। क्या? भाई एक रस्सी की मदद से सक्सेसफुल बच्चा भी ट्रांसफर हो गया। देखो भाई मैं मोदी जी से यही बोलना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंकल जी क्वेश्चन का आंसर बताओगे? मेरी उम्र कितनी होगी? 25-26। हे भगवान, इतना घोर बेइज्जती होने के बाद तुम्हें हाथी के पिछवाड़े में अपना मुंह डाल के मरना पसंद करता। नहीं 20 से नीचे। बताओ ना लास्ट चांस। 20 से नीचे। 20 से नीचे तो 18। 18 नो। अब मैं बताऊं? आई एम 13 साल। अरे थैंक यू देवी जी, आपने ये बता दी कि 13 को 13 बोलते हैं, नहीं तो मैं ठहरा गरीब 13 को भी 30 समझता था। 13 साल? ऐसे ज्यादा भी झूठ बोल सकती हो? बताओ भाई, ये 13 साल की उम्र में इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है कि ये 13 साल की उम्र में अंकल को 26 साल की लग रही है। तो मेरी माँ तो तू अपनी शादी 15 की होते होते फिक्स कर ले, नहीं तो पता चलेगा कि तू खुद की शादी करने के लिए 18 साल के होने का वेट करती रह गई और उधर कोई तुझे आंटी बोल के निकल गया। अच्छा। मैंने सुना है मुसलमान अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, कजन से। आपको किसने कहा है कि वो बहन भाई होते हैं? चाचा के बच्चे बहन भाई नहीं होते। अरे कौन सी दुनिया में जीते हो तुम लोग, इस्लाम धर्म वाले। अरे आंटी जी, तुम्हारे चाचा के बच्चे भी तो तुम्हारे पापा के भाई के ही खून है, तो क्या मतलब कि तुम अपने भाई से सुहागरात मना लोगी? बात तो सही है, पर वो तो भाई बहन होते हैं यार। नहीं होते हैं भाई बहन यार, भाई सिर्फ अपने माँ बाप के बच्चे ही आपके रियल भाई बहन है और कोई तुम्हारा भाई बहन नहीं है। मान लो तुम्हारे दादा दादी ने प्यार किया और उनसे 2 लड़के हुए, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन उनके नसों में खून तो तुम्हारे दादा दादी का ही है। तो जब वो भाई बहन हो सकते हैं तो चाचा चाची के लड़के भाई बहन क्यों नहीं हो सकते हैं? ये इसलिए भी करते हैं कि आपके घर के रिश्ते मजबूत रहें। तो घर के रिश्ते मजबूत रखने के चक्कर में बहन से ही शादी कर लो। अरे तो क्या घर को मजबूत बनाना है तो क्या अपने ही गाँव में डंडा डाल लो। Why do you need men? सोच तो ऐसे रही जैसे कि IPS का एग्जाम देने आई हो। अरे सीधा सीधा बोलना था कि पैसा। Honestly,
या फॉर दैट रीजन, बाकी उसके अलावा नहीं किसी चीज के लिए। एक सेकंड, ऑनेस्टली क्या रीजन है? हाँ, या फॉर फिजिकल इंटीमेसी ओनली आई गेस, फिजिकल इंटीमेसी। उसके अलावा आई रियली डोंट थिंक मुझे किसी मैन की जरूरत है, मुझे किसी मैन की जरूरत है। सोचो गाइस, अगर यही बात किसी लड़के ने बोले होते कि लड़कियों की जरूरत उनको केवल हाउस पुराने के लिए होती है, तो ये 10-12 साल की बुद्धिजीव निबिया कमेंट में ये कहती कि लड़के तो सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं, तो लड़कियां क्या जिस्म चटवाने की भूखी होती हैं? 3 दिन से आप क्लास में क्यों नहीं आए? सर मैंने पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? अरे सर, आप उस बेचारी को डांट तो ऐसे रहो जैसे उस बेचारी ने छुट्टी नहीं तुम्हारे लौंडे की लियो। सर वो मामा के घर पे फंक्शन था। मामा के घर में फंक्शन था, तो आपने 3 दिन पढ़ाई की थी? नहीं, तू मुझे एक बात बता दे, तू सर है कि अरे जब उसको पढ़ाई करनी होती तो वो अपने मामा के फंक्शन में छोटा भीम का पिछवाड़ा धोने जाती क्या? बात तो सही है। पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कब से करोगे? कल से क्यों? आज से करेंगे। कल तो करेंगे होता। जब तक बचे, कल काम तो करेंगे, कल से करेंगे। आज से और अभी से। देखो, अगर मेरे समय में अगर मुझे ऐसे सर मिले होते तो मैं इनसे पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको देखते ही अपने पैंट में सुसु कर देता और अगले दिन पता चलता कि मैं इनका सर फोड़ के किसी सुरंग में छुपा हूँ। स्कूल की सही स्पेलिंग ये होती है, ये गलत होती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला ओ है उसे यहाँ लिख देते हैं और ये वाला ओ है उसे यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये वाला ओ है वो यहीं रखना है। तभी मैं सोचूं कि अमेरिका इंडिया को यही क्यों कहता है कि हमारे सामने क्या हो तुम। अरे जब हमारे देश के टीचर को ये नहीं पता कि बोर्ड पे लिखा क्या है, तो वो छात्रों को क्या घंटा पढ़ाएंगे, और अमेरिका जैसे देश को क्या हम घंटा पीछे छोड़ेंगे? अचानक से मुझे पीरियड्स आ गए। अच्छा हुआ मेरी डेट मिस नहीं हुई और सही टाइम पे पीरियड्स आ गए। वो मियां खलीफा की छठी औलाद, लड़कों को पीरियड्स नहीं आते, और अगर तुझे पीरियड्स आ रहे तो वो पीरियड्स नहीं, वो बीमारी है। लड़कों को भी पीरियड्स होते हैं, एक बार ही पीरियड्स आते हैं, लेकिन जिम जाने वाले लड़कों को महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। अरे मेरे भाई, उसको नाइट फ्लो बोलते हैं। अच्छा। अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए मैं चॉकलेट में खा रहा था, क्योंकि पीरियड्स में नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे, तो मैंने अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल किया। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से वॉश करके छिली हुई जांघ में नारियल का तेल लगाया। अबे ठीक से चेक कर, उसको पीरियड्स नहीं बवासीर बोलते हैं। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में, ऐसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। अरे गुरुजी, उस लड़की ने बोला था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, ना कि उसके सर पे मक्खी बैठी है कि आप उसको फूंक के भगा रहे हो। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे चिल गाइस, उस लड़की को क्या बोलना था, शायद उसके स्क्रिप्ट देना भूल गए थे गुरुजी, इसलिए शायद उस लड़की ने सच बोल दिया। सुन मेरी बात, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इतने तुम्हारे पिछवाड़े में दम है कि तुम मेरी जिंदगी खराब कर दो? हाँ। लो लड़को, मिल गया प्रूफ। अब तो विश्वास हो गया कि रोती हुई औरत पे कभी भरोसा मत करो।